शुरुआत में कर रही हूं अनुराग भदौरिया आपसे वंदे मातरम गाने के पक्ष में सारे के सारे स्टैंजा या फिर सियासत कबूल है कबूल है कबूल है। भारतीय जनता पार्टी को वंदे मातरम के नाम पे कम से कम सियासत नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है बुरी तरह। हमारा आपका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। वंदे मातरम गीत जब ये बना था उसकी दो लाइनें जो पहले हम सब गाते थे, इस देश की आज़ादी में लोग वंदे मातरम गीत गाते गाते शहीद हो गए, कभी किसी ने इसका विरोध नहीं किया। वंदे मातरम जब बना था उस कमेटी को बनाने वालों में से इसको पास करने वाले में से रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उस समय हमारे आचार्य नरेंद्र देव जी थे, महात्मा गांधी थे, अबुल कलाम साहब थे। इन लोगों ने मिलकर इस स्टेंजा को पास किया था कि ये गीत गाया जाएगा। क्या ये सरकार उन जो हमारे महानायक थे उन्होंने जो बनाया था उनका विरोध करना चाहती है, या उन्होंने जिस तरह से उसको पास किया था कि नहीं ये स्टेंजा गाया जाएगा वंदे मातरम का, जो उन्होंने उस समय जो कहा था वो गलत था, या ये संविधान बदल देना चाहते? इसके माने तो कल संविधान बदल देंगे। महापुरुषों ने तो संविधान भी हमारा बनाया है, कल कहेंगे ये भी गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, अपनी बात करना चाहती है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अब मेरा सवाल, आपने कहा महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, आपने तमाम बड़े नाम गिनाए, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर अब मैं आपको 1939 में हरिजन पत्रिका में लिखे एक लेख को बता रही हूँ। 2 विंडो लीजिएगा जरा। समाजवादी पार्टी के भाई साहब स्क्रीन पर रहे, शब्द छाप पढ़ के सुना रही हूँ। महात्मा गांधी ने जो लिखा था और आप जैसे लोगों के लिए शायद उस वक्त लिखा होगा। वंदे मातरम एक शक्तिशाली युद्ध घोष है। जवानी में मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे कभी यह नहीं लगा कि सिर्फ एक हिंदू गीत है ये। दुर्भाग्य से इन कठिन समय में हर अनमोल रत्न धूल में मिल जाता है। मैं मिश्रित सभा में वंदे मातरम गाकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। यह गीत कभी खामोश नहीं हो सकता। यह लाखों लोगों के दिलों में बसा हुआ है। महात्मा गांधी उस वक्त किसका जिक्र कर रहे हैं? तो आप बताइए, अब जवाब दे दूं मैं। तो महात्मा गांधी वंदे मातरम की बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूं वंदे मातरम गाते गाते लोगों ने इस देश के हिस्से को काट के पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश सब हिंदुस्तानी है, आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? बनाया। अब वंदे मातरम भी नहीं कटेगा और देश भी नहीं बटेगा। सीधी बात, एक बात समझ लेना, देश भी पूरा रहेगा और वंदे मातरम भी पूरा रहेगा। अनुराग भदौरिया जी, ये हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। अनुराग भदौरिया जी, अभी रुकिए। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है भारत में रहने के लायक नहीं है। बताने आए कि वंदे मातरम गाते हैं, अरे वर्षों से गाते आ रहे हैं। आप मौलाना नहीं हो, उधर गवा लो, मौलाना नहीं हो, हम है ना, तो बताओ, हम गाते हैं ना, गाओ, अच्छी बात, बोलो बोलो हमारे साथ। गाते हल्ला भी मचा रहे हैं, गाते हैं, कमाल की बात है। मातरम भाई, मातरम किसने रोका आपको? किसने रोका? आपको रोका किसने रोका? इनको किसी ने रोका क्या गाते हुए? फिर कहानी क्या बता रहे हो आप? मातरम वंदे मातरम झगड़ा लड़ाना है, गाइए। झगड़ा नहीं है, सब नहीं गाओगे, हमें पता है। अनुराग जी आप रुक जाइए, आप कुछ नहीं बोलिएगा। ये इतनी ताकत वंदे मातरम के 6 स्टैंजा रटने में लगा देते ना तो अभी आपकी जिंदगी सफल हो गई। मौलाना साहब क्या दिक्कत है वंदे मातरम गाने से, उसे पढ़ने से, वतन से मोहब्बत का इजहार करने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? जबकि इस्लाम कहता है इंटेंट, तुम्हारी नीयत सबसे महत्वपूर्ण है ना? आपकी नीयत, मेरी नीयत इस वतन से मोहब्बत का इजहार करने की है। मैं खुदा के बरअक्स किसी को थोड़े ही, मैं तो उसकी मोहब्बत में वंदे मातरम गा रही हूं। किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? रूबिका जी, हमारे यहाँ हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके नाम पर जान, माल, माँ बाप सब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको सजदा नहीं करते हम, उनकी वंदना नहीं करते हम, उनकी इबादत नहीं करते हम। इबादत हम सिर्फ अपने रब की करते हैं। हम अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। भारत के लिए एक खून का कतरा बहा देंगे, एक एक कतरा खून का बहा देंगे, लेकिन इस जमीन पर सजदा करेंगे, जमीन को सजदा नहीं करेंगे। इसे अच्छी तरीके से समझ लिया जाए। मैं कान यूं पकड़ूंगा, मैं तो यूं नहीं पकड़ूंगा। वो आपकी मर्जी है कैसे पकड़ना है, वो आपकी मर्जी है।
मैं कि आपको सजदा कैसे पकड़ना है। मैं इस आपको मिट्टी पर यूं माथ- पकड़ना है, मैं यूं इस पकड़ना है, मिट्टी यूं को माथे पकड़ना से तो वो आपकी लगाऊंगा, मर्जी। लेकिन अपने मैंने ईगो पर आपसे नहीं जो आने कहना दूंगा। था वो मैंने अपना अरे सर, खुदा स्टैंड के बता वास्ते। दिया। सर इसे कहते हैं शुद्ध यूपैया भाषा में थेतरई। इसको थेथराई नहीं कहते, इसको ईमानदारी कहते हैं। थेतरई। और ये उन लोगों के लिए और नहीं मैं है इसलिए कि कह सकती जो हूँ, सत्ता देख मौलाना करके, साहब, मैं जमीन इसलिए देख कह करके, सकती हूँ, पैसा देख करके अपना ईमान बदलते हैं। मैं ये उनके इसे- लिए नहीं है, ये मैं- उनके लिए है और कि मैं- गर्दन कट जाए, एक- लेकिन एक ही रब को सजदा करेंगे, सर, दूसरे को नहीं करेंगे। नहीं, बस। किस का ईमान बदलने की हमें बात नहीं है? पता किसका किसका ईमान अब बदलेगा। मैं रुकिए वतन ना। की जय कहने से अब ईमान मुझे चला बताइए, जाता है, भाई, ऐसा वो ईमान बहुत जाना बड़े ही वतन चाहिए। परस्त। किस- इसको इतना जा। कमजोर बस, ईमान हर आदमी के बीच में बोलता है। अरे चुप रहो। ईमान कितना हर आदमी के बीच में बोलता है। ओ, वकील साहब आप रुकिए। बोले ना भाई। अनुराग भदौरिया, हर आदमी के बीच में बोलेगा अनुराग क्या? भदौरिया, मोहम्मद फैज, दोनों रुकिए। हर आदमी के बीच में दोनों बोलेगा रुकिए, क्या? दोनों रुकिए। होशियारी निकालना। अरे वंदे मातरम होशियारी से निकालना ईमान जाता है, सबके चला बीच में जाए बोलना ऐसा है, ईमान, सबके भारत बीच में माता की जय बोलने से ईमान जाता है, चला जाए ऐसा ईमान, मैं इसीलिए जय नहीं बोल बोलने रहा से था। ईमान जाता है, चला जाए ऐसा ईमान। कारी साहब, उनके बीच में बोलेंगे तो आपने मत मौलाना टोकिएगा। साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हुजूर के लिए जान कुर्बान, हुजूर के लिए ये दुनिया कुर्बान, लेकिन हम हुजूर के आगे सजदा नहीं करते हैं। और इसीलिए जब वंदना की बात आती है तो हम वंदे मातरम से परहेज करेंगे। आप खुद एक कारी हैं, आप हाफिज़ कुरान हैं, आपने खूब सारी आयतें पढ़ी हैं, खूब सारी हदीस आपने पढ़ी होंगी। मुझे ये बताइए कि कुरान में कहाँ लिखा है कि वतन से मोहब्बत का इजहार हराम है, हराम है, हराम है। मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैंने अभी आपके सामने जो हदीस पढ़ी है, उस हदीस का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करें, लेकिन आपके काम और आपके अमाल का दारो मदार आपकी नीयत पर है। नियत। अब आते हैं वंदना पर। मौलाना साहब ने जो बात कही कि हम लोग अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकते, मैं मौलाना की इस बात से 100% इत्तिफाक रखता हूँ। मैं भी सजदा किसी को अल्लाह के अलावा नहीं कर सकता, लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे मौलाना कि वंदे मातरम कहना अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना है? हाँ, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूँगा, आप पूरी सुन लीजिए। देख, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ जो चंद लोग बैठे हैं, देश का मुस्तकबिल बैठा है और आप हम सब लोग, मैं जो बातें यहाँ बोलूँगा वो सिर्फ इन लोगों को मुत्तफिक करने के लिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ जो बात बोलूँगा वंदे मातरम को लेकर, उसको पूरा देश देखे, और देश को और ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम समाज को कुछ संगठनों के ज़रिए जो वंदे मातरम को लेकर गुमराह किया जा रहा है, वो कम से कम वो गुमराही ख़त्म हो, तो इस चैनल का और इस डिबेट का एक मकसद बने। अब वंदे मातरम पर आ जाते हैं। वंदना का मतलब, जिस तरीके से आप लोग पूजा निकालते हैं, उस तरीके से वंदना का मतलब हम लोग ताज़ीम निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग हम्द निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग तारीफ निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग दुआ निकालते हैं। और ये अल्फाज वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं, ये शरई एतबार से बोल रहा हूं। वंदना का मतलब सिर्फ पूजा नहीं हो सकता। वंदना, और अगर मेरी इस बात को कोई चैलेंज कर दे दुनिया का कोई मुफ्ती, तो मैं आज ही अभी अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। क्या वंदना का मतलब ताजीम नहीं है? मानते हैं? क्या? मैं बिल्कुल नहीं मानता। नहीं मानते आप मेरी, आपने पूरा वंदे मुझे मातरम, सिर्फ एक सवाल का जवाब आप दीजिए। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। वंदना का माना बताइए। मैं आपसे क्या वंदना का मतलब ताजीम नहीं है? क्या माँ दुर्गा की और वंदना अगर आप वंदना करेंगे? का मतलब, क्या अगर माँ वंदना दुर्गा का की मतलब वंदना आप ताजीम करेंगे? है, सवाल सुन अगर लीजिए। वंदना का मतलब ताजीम आपसे है, वंदना पे तो क्यों बताइए आपने कि अपने पढ़ाई नहीं देश है? की ताजीम करना आपने कहाँ वंदे गुनाह लिखा मातरम है? के चारों स्टैंजा पढ़े ही नहीं है।